दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग फ्राइडे को 40 के आसपास रही है, कुछ हल्की सी गिरावट के साथ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक 86 से गिरते हुए 40 पर आ गया, या यूं कह सकते हैं कि आधी कीमत पे आ गया है। लेकिन अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि सुज़लॉन के अच्छे दिन आ सकते हैं। सुज़लॉन एनर्जी अपने सेक्टर की बहुत मजबूत कंपनी है। इसका बिजनेस अब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी सिर्फ विंड एनर्जी सेक्टर तक अब सीमित नहीं है। ये पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी बनने जा रही है, और कंपनी आने वाले समय में बिजनेस को लेकर काफ़ी बड़ी रणनीति बना चुकी है। ऐसे में क्या उम्मीद है? इस समय बहुत सारे स्टॉक है जो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसको सरकार ने फिर से पीएलआई स्कीम का बेनिफिट दे दिया। पिछली बार दिया था, स्टॉक जबरदस्त दौड़ा था, 39 से 71 तक चला गया था। अब आप देखें, इसमें पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी 25% के आसपास की तेजी बन चुकी है। अब यहाँ से जबरदस्त माहौल बन रहा है। अगर आपको ओला के बारे में जानना है तो ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है। क्या संभावना बनेगी, वो सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करूं, 40.80 पर क्लोजिंग थी। देख सकते हो कि फ्राइडे को 0.80% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक में गिरावट क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखें तो 39 तक चला गया था, और इसी वजह से देखें तो थोड़ा सा रिकवर जरूर हुआ, लेकिन उतनी तेजी बन नहीं पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसने अपने 40 के मजबूत सपोर्ट को प्राप्त कर लिया है। ये एक सपोर्ट जो है, ये हर बार एक इशारा करता है कि यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। 38.17 का इसने अभी फ्रेश लो बनाया हुआ है। जो हाई है वो काफ़ी दूर है, 74 का है। लेकिन यहाँ से एक अट्रैक्शन तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है स्टॉक के अंदर, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है। तो यहाँ पे देखो कि गुजरात गवर्नमेंट ने नई रूफटॉप विंड पावर पॉलिसी लागू की है। अब आपको पता ही होगा कि सोलर रूफटॉप तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इंडिया में आपको बहुत सारे घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगा हुआ दिखाई देगा। लोग अपने बिजली के खर्च को बचा रहे। अब जिसके घर में अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, जिससे उनका बिजली की खपत ज़्यादा है, स्पेशली अगर इस समय समर सीजन है, अगर आपके पास ये समय आप देखिए एसी अगर आप चला रहे हो तो आपका बिल बहुत ज़्यादा आता है। ये बिल आपका 10,000 तक भी पहुँच जाए, या उससे ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि दूसरे भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जो बिजली की खपत कर, जैसे आपके पानी की मोटर हो, आपके पास आयरन है, या एसी के अलावा आपके पास आप कूलर इस्तेमाल कर रहे हो, आप फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हो, सब में बिजली की खपत होती है। तो ऐसे में अब लोग सोलर रूफटॉप लगा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे विंड रूफटॉप का भी ज़माना आ चुका है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने नई रिन्यूएबल पॉलिसी के तहत अब आपके घर के ऊपर मिनी और माइक्रो विंड टरबाइन इंस्टॉल करने के लिए भी पॉलिसी लाई है। तो अब आप सोलर रूफटॉप की जगह पे अपने घर के ऊपर आप छोटे विंड टरबाइन भी लगा सकते हैं, जिससे आप देख सकते हो कि अपनी बिजली की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। और सबसे इसकी बड़ी खासियत है कि ये कम जगह में आप विंड टरबाइन इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि सोलर रूफटॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है। तो ये जो इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है, जिसकी नोटिफिकेशन 25 दिसंबर को सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसमें देखिए पूरा आप देखिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जो 2030 से गोल सेट किया, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 100 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी 2030 तक प्राप्त करना है। तो ये देख सकते हो कि इसके लिए सरकार ने जिस हिसाब से प्लान बनाया है कि जितने भी रूफटॉप विंड टर्बाइन अगर लगाते हैं उसको सरकार की तरफ से सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा। तो ये देखो कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड जो सरकारी पावर कंपनी है, उनके ऑफिसर की तरफ से जो जानकारी मिल के आई है कि कोई भी स्टार्टअप कंपनी अगर रूफटॉप विंड एनर्जी के लिए काम शुरू करता है, तो आने वाले 5 साल के लिए उनको पॉलिसी सपोर्ट मिलेगा। उनको कंपनी को हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो देख सकते हो कि एक अच्छा मौका आ गया है। पहले सोलर के लिए अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अब विंड के लिए भी है कि आपके ऑफिस के ऊपर या घर के ऊपर आप चाहे तो विंड टरबाइन लगा सकते हैं छोटे, और उसके माध्यम से अपनी जो भी आवश्यकता है उसको पूरी कर सकते हैं बिजली की। तो ये देखिए यहाँ पे रेव्यू एनर्जी जो एक पुणे बेस्ड फर्म है, वो रूफटॉप और स्मॉल स्केल विंड सिस्टम के ऊपर काम करी है गुजरात के अंदर। तो यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने सूरत और पोरबंदर में इसकी शुरुआत कर दी है। तो आपको ये पता होगा कि सुजलॉन एनर्जी का भी हेड क्वार्टर पुणे ही है। सुजलॉन एनर्जी इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी। अभी इन्होंने अब तक छोटी विंड टरबाइन शुरू नहीं की है, लेकिन ये बहुत बड़ा बाजार है।
अगर सुज़लॉन भी जल्द ही छोटी विंड टरबाइन का निर्माण शुरू करती है, तो उनके पास तो काफ़ी सारा अनुभव है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। वो इस सेक्टर में बहुत आगे निकल सकते हैं और एक बड़ा बाज़ार उनको मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आप देखिए विंड टरबाइन का प्रोजेक्ट सेट इंस्टॉल करना है तो 2 लाख पर किलोवाट के हिसाब से खर्च आता है। लेकिन सरकार की वजह से यहाँ पे जो गुजरात सरकार की वजह से 80 से 90 हज़ार पर किलोवाट का सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल सकती है। तो ये जो खर्च है इसका वो आधा हो जाता है लगभग। यानी आप समझ सकते हो 1 लाख या 1,10,000 के आसपास आपका टोटल पर किलोवाट के हिसाब से खर्च आता है। यहाँ पे सूरत बेस्ड जो कंपनी है सनविंड वो भी यहाँ पे इस सेक्टर में अपनी तरफ से काम शुरू कर चुकी है। वो भी स्मॉल विंड टरबाइन निर्माण कर रही है। तो पॉलिसी सपोर्ट तो ऑलरेडी गुजरात सरकार की तरफ से मिल ही रहा है। दूसरे भी विंड सोलर का प्रोजेक्ट लगा रहे तो इससे आने वाले समय देखिए इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि ये मोशन लेस टेक्नोलॉजी है जिसमें आप देखें तो किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होती है, न ही किसी पक्षियों की हत्या होती है इसमें, जिस हिसाब से विंड टरबाइन बने उनको नुकसान नहीं होता। बड़े विंड टरबाइन के मुकाबले ये विंड टरबाइन काफ़ी अच्छे हैं, अफोर्डेबल भी है और हर तरह से देखें तो ये ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं करते हैं। दूसरी तरफ तो कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने भी यहाँ पे नया ड्राफ्ट रूल किया है रूफटॉप एरो टरबाइन को लेकर। तो इसमें आप देख सकते हो कि सोलर और आप देखें तो विंड के अलग-अलग या फिर आप हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। कर्नाटका सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो ये देख सकते हो कि जिस तरह से अलग-अलग जो सरकारें हैं, वो कोशिशें कर रही है सोलर रूफटॉप में और दोनों का कॉम्बिनेशन शुरू करने का, छोटे विंड टरबाइन शुरू करने का। इसके अलावा आप रिफर्बिश के ऊपर भी और जो पुरानी विंड टरबाइन है, उसकी जगह पे जो आप उसके जो पार्ट्स बदल के फिर से उसकी नई ज़िंदगी दे सकते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पे अलग-अलग राज्यों से ये सब कोशिशें शुरू हो चुकी है। अब सुज़लॉन एनर्जी की अगर बात करें तो इसकी जो इस समय जो कैपेसिटी है वो 6 गीगावाट के आस-पास है 2026 तक और आने वाले समय जो इसके टारगेट है वो 7 से 8 गीगावाट तक 2027 तक जाएँगे। यानी इंस्टॉल कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है, ऑर्डर बुक मजबूत है और कंपनी 2030 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पूरा जो भी सेटअप है उसको तैयार कर लेगी। किसी प्रकार की पॉल्यूशन फ्री बिजली का ही निर्माण करेंगे और नेट नेट ज़ीरो एमिशन पे चले जाएँगे 2040 तक। और कंपनी अब देखें तो यहाँ पे डेवलपमेंट कंपनी के तौर पे आगे बढ़ रही है। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और नई फैक्ट्रियाँ शुरू करने जा रही है। फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की अच्छी है, डेट फ्री रेशियो इसके पास है। इस समय में जो उसका स्टेटस है वो डेट फ्री है। ऑपरेशनल मेंटेनेंस का काम कंपनी का बहुत अच्छा है। कंपनी साउथ एशिया और अफ्रीका के अंदर अपनी प्रेजेंस मजबूती से बनाए हुए है। तो ये सारी बातें साबित करें कि सुज़लॉन बहुत बड़ी कंपनी है और आने वाले समय इसका फ़ायदा डेफ़िनेटली होगा जो सरकार की अलग-अलग पॉलिसी निकल के आ रही है। इसकी रेटिंग देखें तो रेटिंग बहुत ही बेहतर है। देखिए इसकी रेटिंग अपग्रेड हो रही है। क्रिसिल की तरफ से ए1 प्लस की रेटिंग दी है, स्टेबल आउटलुक रखा गया है, जबकि पहले ए रेटिंग थी, पॉजिटिव आउटलुक था। तो रेटिंग बढ़ चुकी है। क्रिसिल रेटिंग को भरोसा है कि जिस तरह से इसकी फाइनेंशियल सेहत मजबूत है, इन्होंने डेट मैनेजमेंट किया है, कंपनी आने वाले समय में बेहतर कर सकती है। शॉर्ट टर्म रेटिंग देखें तो उसको रीअफ़र्म कर दिया गया क्रिसिल की तरफ से ए1 की रेटिंग है और आप देखिए ये जो पुरानी रेटिंग थी उसी को बढ़ा दिया गया। इकरा की तरफ से भी देखें तो यहाँ पे इकरा ने ए प्लस स्टेबल आउटलुक के साथ रेटिंग दी है जो पहले ए1 की रेटिंग थी। क्लियर है कि रेटिंग बेहतर हो रही है हर बार। काफ़ी अच्छा कामकाज है। कंपनी के ऊपर रेटिंग एजेंसियों का भरोसा है। इस समय सिर्फ बाज़ार का साथ नहीं मिल रहा है। बाज़ार बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इस कमज़ोरी का असर है कि सुज़लॉन भी नीचे आ गया है। लेकिन अच्छे स्टॉक जो वैल्यूएबल स्टॉक है उसमें खरीदारी का मौका भी होता है। काफ़ी लोग ऊपर के लेवल पे एंट्री नहीं कर पा रहे तो उनको निचले लेवल से मौका मिल जाता है। तो सुज़लॉन जैसे बेहतर शेयर के लिए एक अच्छी संभावना है। आने वाले समय जिस तरह से 40 का इसको सपोर्ट मिला हुआ है, यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है सुज़लॉन। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।